हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी बिहार शिक्षक भर्ती है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय हाईलाइटेड मुद्दा हो गया है, क्योंकि उसमें हर दिन या तो फॉर्म करने में कोई संशोधन होता है या फिर कोई नया ट्वीट आ जाता है किसी चीज़ के रिकॉर्डिंग। तो आज हम उसी उसमें बात करेंगे कि मतलब चूंकि आप सब जानते हैं कि बिहार में जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, मतलब वो टोटल आपके पास जो पद हैं वो आपके 80,000 के आसपास हैं। तो उस 80,000 में भी जो वहाँ बिहार की गवर्नमेंट है उसने 50% अपने पद फीमेल के लिए आरक्षित कर दिया है। मीन्स 40,000 पद तो केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं आप, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं और जो हमारे अदर स्टेट से बच्चे फॉर्म भर रहे हैं वो भी हमारे जनरल कैटेगरी के ही वहाँ काउंट होंगे। तो अगर आप उन 40,000 में से SC ST OBC निकाल दें तो आपके पास जो जनरल कैंडिडेट के लिए जो सीटें हैं वो 13,000 के आसपास बन रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 13,000 सीटों में आपके मतलब अदर स्टेट के बच्चे प्लस आपके बिहार के जनरल कैटेगरी वाले बच्चे फाइट करेंगे। तो आपका जो मतलब कंपटीशन लेवल है वो कितना हाई होने वाला है और आपकी कट ऑफ कितनी हाई जाने वाली है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, सारे बच्चों को ये चिंता रहती है कि मतलब इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, और तो हम कैसे निगेटिव मार्किंग से बचें कि मतलब हम ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर पाए। तो आज मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिनसे आप निगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं और हाई स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, अब आइए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जिनके जरिए आप निगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं और एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं और अपनी जो बिहार में है वो एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि देखिए बिहार शिक्षक भर्ती, इसमें आपके जो होते हैं वो टोटल 2 पेपर होते हैं। आपका पहला जो पेपर होगा वो लैंग्वेज का होगा, 100 मार्क्स का होगा और आपके उस पेपर में जो है मतलब नो निगेटिव मार्किंग, आपकी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको उसमें बस 30 मार्क्स लेके आने हैं और अगर आप उसमें 30 नंबर ले आते हैं तो मतलब आपकी जो ये दूसरा पेपर 2 है ना, तो पेपर 2 की जो कॉपी होगी आपकी तभी चेक होगी जब भी आप पहले पेपर में मतलब 30 मार्क्स ले आते हैं। तो उसमें तो आपको जैसा कि पहले से ही पता है कि आपकी जो हिंदी आएगी वो 75 मार्क्स की आएगी और जो इंग्लिश है वो 25 मार्क्स की आएगी। तो मतलब कहने का कि अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है तो भी आप हिंदी के जरिए उसमें 30 नंबर ले आ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पार्ट बी की, जिसमें कि आपकी निगेटिव मार्किंग है और जैसा कि अभी BPSC की तरफ से नहीं बताया गया है कि आपकी जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है या 1/3 है। तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि मतलब 1/4 का क्या मतलब होता है और 1/3 का क्या मतलब होता है। फिर भी मैं बता देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। तो देखिए 1/4 का मतलब होता है कि जैसे आपने 4 क्वेश्चन सही किए, मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो आपका एक सही वाला जो क्वेश्चन का मतलब सही वाला जो एक नंबर है वो आपका कट जाएगा। और 1/3 में होता है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही वाला कट जाएगा। तो आई होप आप लोग ये निगेटिव मार्किंग का वो समझ गए होंगे कि 1/4 क्या होता है और 1/3 क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि मतलब कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनसे मतलब जिनके जरिए हम निगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। तो देखिए, हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मतलब हम ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आके और सारे क्वेश्चन हम टिक कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स वहां हमको तुक्का नहीं लगाना है। जो ये निगेटिव मार्किंग होती है ना, ये केवल इसीलिए लाई जाती है ताकि जो तो भाई हम बिहार में टीचर बनने जा रहे हैं और अगर हम ही तुक्का लगाएंगे तो हम बच्चों को क्या बताएंगे। इस वजह से ये निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया जाता है कि ताकि आप लोग तुक्का नहीं लगाएं।
तो फ्रेंड्स तुक्का बिल्कुल भी मत लगाइएगा। और जो आपका इसका पहला पॉइंट है ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि वो पेपर देखते ही उनको लगता है कि अरे पेपर तो बहुत इजी आया है, मैं सारा कुछ कर लूंगा, इसी चक्कर में उनके ऐसे बहुत से उनको आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। मीन्स कभी ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं जिसमें वो OMR सीट ही गलत फिल कर देते हैं, या पता चला किसी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, उन्होंने बी टिक कर दिया। तो आपको बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस तो अपने अंदर लाना ही नहीं है। आप जाइए एग्जाम देने, एग्जाम देने में आप सबसे पहले फ्रेश माइंड से अपनी जो OMR सीट होती है वो कायदे से फिल करिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। उसमें गलती होने पर आप उसमें व्हाइटनर भी नहीं लगा सकते, नहीं तो वो आपकी चेक नहीं होगी। मीन्स आपको उसमें अपना रोल नंबर और जो भी उसमें डिटेल्स होती है वो सब कुछ बहुत ही कायदे से फिल करनी है, आपका वहां कोई गलती नहीं होना चाहिए। और जब आपकी OMR सीट फिल हो जाती है उसके बाद आप अपना पेपर सॉल्व करिए। आप पेपर का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आपको वो पढ़ने पे एक बार में उसका आंसर आ रहा है तो उसको टिक करिए, और अगर नहीं आ रहा तो फिर उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप उसी क्वेश्चन पे लगे रहेंगे ना तो आपको लगेगा, आप डाउट डाउट के घेरे में चले जाएंगे, आपको लगेगा कि इसमें ये डाउट आ रहा है तो आप लगा देंगे, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपका निगेटिव में जाए। तो सो आपको जिन भी क्वेश्चन में डाउट है उनको आपको टच भी नहीं करना है, मतलब उन्हें आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका वो 100% गलत हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोग जैसे कि एग्जाम देने जाएंगे तो आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड जैसे एक क्वेश्चन के हमारे 4 ऑप्शन है, तो जैसे 2 को हम एलिमिनेट कर पाए, जब हम वो चीज पढ़े होते हैं ना तो हम एलिमिनेट कर लेते हैं बहुत इजीली। जब आप लोग भी प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ये चीज आप लोगों को भी आ जाएगी। तो आप 2 ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट कर दिए, उसके बाद जो आपके पास बचेंगे 2 ऑप्शन, तो उसमें अगर आपको 50-50% लग रहा है तो आप उसमें मतलब उस आंसर पर टिक कर सकते हैं। और ऐसे जो होते हैं वो आपका मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके सही होने की उम्मीद ज्यादा होती है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया ये 3 मैटर। अब आप देख लीजिए कि निगेटिव मार्किंग में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही होते हैं वो केवल इन 2 बच्चों के सही होते हैं जिन्होंने ढेर सारा रिवीजन किया होता है और ढेर सारी प्रैक्टिस की होती है। क्योंकि जिस बच्चे ने अपना रिवीजन किया है तो उसको तो पता ही होता है, उसको एग्जैक्ट आंसर पता होता है, उसे कोई कंफ्यूजन नहीं आता। और जिसने प्रैक्टिस की है उसका भी बिल्कुल निगेटिव मार्किंग होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स अब हमारे पास बहुत ही कम दिन का समय बचा है, तो जो बच्चे हमारे पहले से तैयारी कर रहे थे तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब वो केवल रिवीजन करेंगे और वो प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तैयारी करना शुरू किया है तो वो भी घबराए नहीं, आराम से तैयारी करें। आप लोग कोई भी मतलब प्रैक्टिस पेपर लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो एक तो हमको पेपर का आइडिया लग जाता है कि हमारा पेपर में जो है कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा जब हम पेपर सॉल्व करते हैं ना तो हमें पेपर सॉल्व करने की हैबिट हो जाती है, फिर हमको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मीन्स जैसे हम घर में पेपर सॉल्व करेंगे कि पहले हमें केवल जो जो क्वेश्चन हमको 100% सही आ रहे हैं हमको बस उन्हें ही टिक करना है। तो अगर इस तरह आप टिक करते हुए मान लीजिए आपने 70 क्वेश्चन सही सही टिक कर दिए, तो फिर आपको आपके पास अगर लास्ट में 10 से 15 मिनट का टाइम बच रहा है तो प्लीज आप लोग, मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप लोग यहाँ पे रिस्क मत लीजिएगा कि आप लोग सोचे कि लाओ जो और क्वेश्चन बच रहे हैं हम उनमें थोड़ा सा तुक्का मार दें या कुछ और कर दें। तो प्लीज फ्रेंड्स ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर आपने 10 क्वेश्चन भी और एक्स्ट्रा टिक किए ना और अगर बाई चांस आपके ये गलत हो गए तो सोचिए आप बहुत ज्यादा माइनस में चले जाएंगे। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल, अगर आप 70 हैं तो आप तो वैसे भी सेफ है ना, तो आप इसमें मत करिएगा। जिन्होंने 60 क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं सही सही, वो 2-4 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन बस 2-4 ही क्वेश्चन का आप लोग रिस्क लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन का नहीं, क्योंकि आप भी सेफ में। हाँ लेकिन अब जिस बंदे ने 30 किया है तो देखिए मैं आपको रियलिटी बताऊं तो 30 में तो उसका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला, तो वो रिस्क ले सकता है, क्योंकि वो वैसे भी उसका सिलेक्शन यहाँ नहीं होगा। बाई चांस उसने रिस्क लिया और उसके क्वेश्चन सही हो गए तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप रिस्क केवल इस कंडीशन में ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने
60 to 70 क्वेश्चन सही सही टिक कर दिए हैं। तो अगर आपको मतलब करना ही है तो आप 1-2 क्वेश्चन पे रिस्क ले सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन पे रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि रिस्क लेने के चांस में हमारे 99% चांस ऐसा होता है ना कि हमारा जो क्वेश्चन हम टिक करके आते हैं वो गलत ही होता है। और फ्रेंड, जिस भी क्वेश्चन पे हमको डाउट है तो उसे तो हमें बिल्कुल टच नहीं करना है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन होते हैं जो हमारे कभी सही नहीं होंगे और हमेशा वो गलत होंगे और हमको निगेटिव मार्किंग दिलाएंगे एग्जाम में। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि आप लोगों को निगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग के पेपर में बहुत कम समय बचा है, मीन्स अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो 30 दिन का समय है, तो मैं तो आप लोगों से ये कहूंगी कि आप लोग कोई भी एक प्रैक्टिस पेपर ले लीजिए, जिससे आप सॉल्व करेंगे तो आपका जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपकी उससे मैथ की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। मतलब मैथ में आप सारे टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपकी रीजनिंग थोड़ी ठीक हो जाएगी और आपने जो कुछ पढ़ा है उसका ये रिवीजन करने का सबसे सही तरीका होता है। तो मेरी मानिए तो आप लोग एक कोई भी प्रैक्टिस पेपर ले लीजिए। वैसे मैं भी देख रही हूँ कोई अगर अच्छा प्रैक्टिस पेपर मुझको लगता है तो मैं आपको अपने अगले वीडियो के माध्यम से उस जरूर बताऊंगी कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस पेपर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम में बहुत कम ही दिन बाकी हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।